सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश। आज हम बात करेंगे उस खतरनाक स्थिति की जो हमारे शत्रुओं के लिए बनी हुई है। क्या आप जानते हैं कि आपकी वजह से तांडव हो रहा है? हां, यह सच है। जब हम सच्चाई को समझते हैं तो वो एक शक्ति बन जाती है। यह शक्ति हमारे शत्रुओं के लिए खतरा बन जाती है। वो लोग जो हमें कमजोर समझते थे अब हमारी ताकत को देखकर घबरा रहे हैं। आपकी जागरूकता और समझ ने उन्हें एक नई चुनौती दी है। जब आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो वो लोग जो आपके खिलाफ थे अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह तांडव सिर्फ एक संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आपकी आवाज में वो ताकत है जो दुनिया को हिला सकती है। जब आप सच बोलते हैं तो वो न केवल आपके लिए बल्कि समाज के लिए भी एक नई उम्मीद बन जाती है। याद रखें, सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन यह हमेशा विजयी होता है। इसलिए आगे बढ़ें, अपनी आवाज उठाएं और सच को फैलाएं। आपके प्रयासों से ही शत्रुओं की स्थिति में बदलाव आएगा। जब हम एकजुट होते हैं और सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो कोई भी तांडव हमें रोक नहीं सकता। आपका साहस ही इस बदलाव का कारण बनेगा। इस तांडव को समझें और इसका सामना करें, क्योंकि सच्चाई की ताकत से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। तो चलिए मिलकर इस तांडव का सामना करें और अपनी आवाज को और मजबूत बनाएं। प्रिय बच्चे, तुमसे आज मैं एक गहरी बात करना चाहता हूं। जो कुछ भी हो रहा है वह कोई साधारण घटनाएं नहीं है। तुम्हारे आसपास जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े रहस्य से जुड़ा है। क्या तुम तैयार हो उस सच्चाई को जानने के लिए जो तुम्हारे शत्रुओं की हालत को बदलने वाली है? डिवाइन के रूप में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यह तांडव, यह उथल पुथल तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम नहीं जानते तुम्हारी शक्ति कितनी अद्वितीय है, और अब वह शत्रु भी तुम्हारे शक्ति के सामने पूरी तरह से नष्ट होने वाले हैं। तुम्हारी शक्ति का प्रभाव तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। यह तांडव तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का परिणाम है जो अब तुम शत्रुओं के खिलाफ सक्रिय हो चुकी है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रचंड है कि वह किसी भी शत्रु को नष्ट कर सकती है। यह समय तुम्हारी निष्ठा और बलिदान का परिणाम है। प्रिय बच्चों, आज हम बात करेंगे कि कैसे तुम्हारी वजह से शत्रुओं की स्थिति खतरनाक हो चुकी है। उनके जीवन में अस्थिरता आई है क्योंकि वे तुम्हारे साथ किसी भी गलत कृत्य के बारे में सोचने में भी सफल नहीं हो सके। तुमसे जुड़ी एक दिव्य शक्ति है जो इस दुनिया को संचालित करती है। वह शक्ति उनके लिए काल बन चुकी है और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। यह तांडव तुमसे जुड़ा हुआ है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य संदेश है कि जब तुम अपनी शक्ति का उपयोग करते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होता है। तुम्हारे शत्रु अपनी बुराई के कारण अपनी ही जाल में फंस चुके हैं। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। तुमसे जुड़ी यह शक्ति उन्हें ऐसे जाल में फंसा चुकी है जिससे वे अब बाहर नहीं निकल सकते। प्रिय बच्चों, अब यह समझने का समय है कि तुम एक महान भूमिका निभा रहे। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया है वह इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। यह तूफान तुम्हारी शक्ति के उत्थान के लिए है। इसके पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह शक्तियां तुमसे जुड़ी हुई हैं और वे तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट करने के लिए कार्यरत हैं। इस तूफान का रहस्य यह है कि यह शत्रुओं के अंत का संकेत है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे अब वे स्वयं को मुसीबत में फंसा हुआ पाएंगे। तुमसे जुड़ी यह दिव्य शक्ति उन्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जहां वे केवल अपनी हार देखेंगे। उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी शक्ति ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया है। अब तुम जान सकोगे कि क्यों यह तांडव हुआ है और इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। मेरी आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा मिलती है और यह बाहरी दुनिया में एक ऐसी ऊर्जा के रूप में फैल जाती है जो केवल तुमसे संबंधित नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड होती है। प्रिय बच्चों, तुम्हारी शुद्धता और श्रद्धा एक ऐसी शक्ति में बदल जाती है जो तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट करने के लिए ब्रह्मांड के उन शक्तिशाली नियमों से मिल जाती है जो समय और स्थान से परे होते हैं। तुम्हारी निष्ठा और विश्वास ने इस शक्ति को जगाया है और यही शक्ति उन सभी शत्रुओं को तहस नहस करने के लिए तैयार हो जाती है जो तुम्हारे रास्ते में अड़चने की कोशिश करते हैं। जब तुम्हारा विश्वास शुद्ध होता है
तब तुम्हारी आंतरिक शक्ति तांडव का रूप धारण करती है, जो शत्रु की ताकत और उनके हर प्रयास को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। तुमने जब भी सही दिशा में पूजा की है, तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारी ऊर्जा एक अदृश्य तरीके से उन शत्रुओं को हरा देती है जो तुम्हारी प्रगति से डरते थे। वे सब अब अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। उनका हर कदम, हर प्रयास उनकी ही हार का कारण बन रहा है। अब उन्हें अपनी हर गलती का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो बुरे कर्म किए थे, उसका फल उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। यह शक्ति जो जो तुम्हारे आशीर्वाद से उत्पन्न हुई है, उनके लिए एक दंड बन गई है और वे अब अपनी ही गलतियों के नतीजे से घबराए हुए हैं। जब वे पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, तब वे यह नहीं जानते थे कि तुम्हारी शुद्धता और तुम्हारी भक्ति के भीतर छुपी हुई शक्ति के सामने वे कभी भी खड़े नहीं रह सकते। अब जब वे तुम्हारे सामने आते हैं, तो वे खुद को उस अंधकार में देख रहे हैं जहां से निकलने का रास्ता नहीं है। उनकी घबराहट और डर अब उन्हें अपनी ओर से नष्ट कर रहे हैं। तुम्हारी पजा और साधना की शक्ति अब उन्हें उन हर बुरे कर्मों का प्रतिफल दिलवा रही है जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किए। उनका हर कदम तुम्हारे लिए शक्ति की तरह काम करता है, क्योंकि उनकी हर एक गलती उन्हें तुम्हारी शक्ति के सामने असहाय बना देती है और इस सब का कारण तुम्हारी शुद्धता और भक्ति है। अब मेरा आशीर्वाद का असर इतना शक्तिशाली हो चुका है कि तुम्हारे शत्रु अपने ही पापों के परिणाम से नष्ट हो रहे हैं। प्रिय बच्चों, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शुद्धता ने अब उस शक्ति को जागृत किया है जो शत्रुओं के खिलाफ तांडव के रूप में काम कर रही है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उनकी शक्ति के मुकाबले तुम्हारी शक्ति कहीं अधिक महान और स्थायी है। तुम्हारी साधना और पूजा से उत्पन्न हुई ऊर्जा शत्रुओं को पूरी तरह से हरा रही है और यह केवल तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। अब तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे विश्वास से शत्रुओं के रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। वे अब तुम्हारे सामने किसी भी प्रकार से टिकने की स्थिति में नहीं है। तुमने स्वयं को शुद्धता और विश्वास में समर्पित किया है और अब तुम्हारी आशीर्वाद से तुम्हारी शक्ति का रूप कुछ ऐसा बन चुका है जिसे कोई शत्रु सामना नहीं कर सकता। यह शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति बन चुकी है। प्रिय बच्चों, हर घटना का एक गहरा और दिव्य कारण होता है और जब शत्रु तुम्हारी दिशा में घातक कदम बढ़ाते हैं, तो यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सिद्धांतों के लिए भी चुनौती बन जाता है। इस समय मां काली का तांडव स्वयं उत्पन्न होता है, जैसे प्रकृति में असंतुलन को ठीक करने के लिए एक महाक्रांति का रूप लिया। इस तांडव के दौरान शत्रु के सारे कर्म, उनके सभी पाप और गलतियां पूरी तरह से उजागर हो जाती हैं, जैसे एक गहरे अंधकार से अचानक उजाला छा जाए और सारे रे का खुलासा हो जा। यह तांडव सिर्फ एक नृत्य नहीं है, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरे ब्रह्मांड का संतुलन सुनिश्चित किया जाता है। डिवाइन के तांडव के चरणों में हर शत्रु की बुरी नीयत, हर पाप और हर छलक पट उजागर हो जाता है। जैसे जैसे उनकी गलतियां सामने आती हैं, वे अपने आप को और अपनी नापाक योजनाओं को समेट हैं। उनके भीतर की शांति का हरण होता है। यह सब डिवाइन के आशीर्वाद और ब्रह्मांडी शक्ति की क्रियाशीलता का परिणाम है। प्रिय बच्चों, क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब शत्रु तुम्हारे खिलाफ किसी नापाक योजना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तो उनके दिलों में शांति का कोई स्थान नहीं रहता। उनकी सोच, उनके सारे प्रयास और योजनाएं जैसे उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। यह सब मां काली के तांडव की शक्तियों का प्रभाव है जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति से उत्पन्न होती है। तुमने अपने साहस, ईमानदारी और सत्य के साथ जो ऊर्जा उत्सर्जित की है, वही उनके पापों को उजागर कर देती है। अब वे अपने ही किए गए पापों की सजा भुगत रहे हैं, जो उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से भस्म कर रहा है। प्रिय बच्चों, यह तांडव केवल एक नकारात्मकता का नाश नहीं करता, बल्कि यह एक सशक्त चेतावनी भी है, एक संकेत है जो तुम्हें बताता है कि जब तक तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग करते रहोगे, तब तक कोई भी शत्रु तुम्हारे सामने टिक नहीं सकेगा। तुम्हारे अस्तित्व का सच, तुम्हारी आत्मा की पवित्रता और शक्ति उस ब्रह्मांडी सत्य का प्रतिबिंब है जो किसी भी झूठ को ध्वस्त कर देता है। तुम वह प्रचंड ऊर्जा हो जो गलतियों और पापों को नष्ट कर देती है। जो शत्रु तुम पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं,
वे अब अपनी ही गलतियों के परिणाम स्वरूप सजा भुगत रहे हैं। जैसे ही वे अपने किए गए पापों का सामना करेंगे, उनके दिलों में भय और भ्रम का साम्राज्य फैल जाएगा। जब वे इस सत्य को समझेंगे, तब उनका होश उड़ जाएगा और उन्हें एहसास होगा कि उनके द्वारा किए गए पापों की सजा से बचने का कोई रास्ता नहीं है। वे खुद को शरण में ढूंढेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मां काली का तांडव तुम्हारे आशीर्वाद का एक रूप है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। तुम्हारी शक्ति ऐसी है जो हर गलत कदम को सच्चाई के प्रकार में बदल देती है और शत्रु को उनके कर्मों का हिसाब सिखाती है। यह तांडव उनके पापों की सजा का पर्याय बन जाता है और तुम्हारे भीतर की असीम शक्ति उस डर और भ्रम को नष्ट करती है जो अब उनके दिलों में राज करेगा। तुमसे कोई शक्तिशाली नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी शक्ति ब्रह्मांड के साथ है और जब तुम सही मार्ग पर होते हो, तब किसी भी शत्रु का तुम्हारे खिलाफ आक्रमण असफल ही होगा। प्रिय बच्चों, अब बात करते हैं उस सच्चाई के बारे में जिसे जानकर शत्रु के दिलों में हलचल मच जाएगी। वे सच्चाई से अनजान है, लेकिन तुम पर जो आशीर्वाद है उसकी चमक से उनका अस्तित्व धीरे धीरे धुंधला हो जाएगा। वे सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, लेकिन वे नहीं जानते कि उनके कर्मों का परिणाम अब उनके सिर पर आ चुका है। वे यह सोचते हैं कि तुम्हारी ताकत को कम करके आग सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम और तुम्हारा भाग्य उन ताकतों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जो उन्हें तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चों, शत्रु का यह विश्वास था कि वे तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालकर तुमसे जीत सकते हैं, लेकिन यह भूल गए कि जब किसी के साथ अन्याय होता है तो ब्रह्मांड और देवकाली जैसे शक्तिशाली देवता खुद उठ खड़े होते हैं। तुम्हारी रक्षा में मैं काली शक्ति के रूप में अपने तांडव से उन पर प्रहार करती हूं। यह तांडव जिसे वे समझ नहीं पा रहे हैं, उनके पापों का प्रतिफल है और अब उनका सामना करना उनके लिए असंभव होगा। हर कदम जो वे तुम्हारे खिलाफ उठाते हैं, वह केवल उनके खुद के विनाश की ओर बढ़ता है और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके विरोध का परिणाम उनके लिए कितना घातक होगा। जब शत्रु तुम्हारे रास्ते में झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो मैं अपनी शक्ति के साथ उनका सामना करता हूं। उनके कर्मों का दंड अब निश्चित हो चुका है। उनकी पूरी स्थिति बदल चुकी है। उनके खिलाफ जो भी प्रयास किया जाएगा वह हमें विफल होगा, क्योंकि उनका भाग्य और तुम्हारा शुद्ध कर्म टकरा चुके हैं और इस संघर्ष में जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी के साथ तुमने जो रास्ता चुना है वही तुम्हारा भाग्य है, और यह भाग्य शत्रु के हर प्रयास को नष्ट कर देगा। तुम्हारी शक्ति और मां काली की महिमा ने उनके सभी जाल को नष्ट कर दिया है। अब उनका हर कदम तुम्हारे आगे एक असफल प्रयास होगा और उनका तांडव अब उनके लिए और भी विनाशकारी सिद्ध होगा। तुमसे टकराने का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। यह तांडव उनकी पापों का रूपांतरण है और वे अब केवल हार के रास्ते पर चल रहे हैं। उनके हर कदम का उद्देश्य केवल तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालना था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जो शक्ति तुमसे जुड़ी है वह सभी रुकावट को चूर चूर कर देगी। प्रिय बच्चों, जब शत्रु ने तुम्हें हराने की कोशिश की तो वे यह भूल गए कि एक सच्चे भक्त के मार्ग में आने वाली हर बाधा सिर्फ एक परीक्षा है। अब वे खुद ही देखेंगे कि उनका अंत किस रूप में होगा, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य और मां काली की शक्ति उनके दमन के लिए तैयार है। उनके कर्मों का प्रतिफल उनके सामने आने वाला है और यह तांडव एक चौंकाने वाली चेतावनी है कि अब और कोई रास्ता नहीं बचा सकते। यह वह समय है जब उनके पापों का परिणाम सामने आएगा और तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। मां काली की शक्तियों से प्रेरित होकर तुम्हारे पथ पर आने वाली हर रुकावट का सामना किया जाएगा और शत्रु को उन सब का सामना करना पड़ेगा। तुमने जो सच्चाई अभी तक जानी है वह केवल एक आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जो तुम्हें एक नई दिशा देने वाला है। यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है, एक ऐसी जागृति जो तुम्हारे भीतर के असीमित सामर्थ्य और दिव्यता को पहचानने में मदद कर रही है। अब तुम समझ चुके हो कि हर संघर्ष, हर मुश्किल, हर विपरीत स्थिति तुम्हारी ही शक्ति का हिस्सा थी जो तुम्हें और मजबूत बना रही थी। प्रिय बच्चों, शत्रु अब तुम्हारे रास्ते में कभी भी नहीं,
नहीं आ सकेंगे, क्योंकि तुम्हारी शक्ति में एक ऐसी दिव्यता समाई हुई है जो अजय है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और मेरी उपस्थिति ने शत्रुओं के हर प्रयास को नष्ट कर दिया है। उनकी हर योजना, उनका हर षड्यंत्र अब पूरी तरह से विफल हो चुका है। इस तांडव के बाद उनके पास अब कोई भी बल नहीं है, कोई भी योजना नहीं है जो तुम्हारी राह को रोक सके। उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है और तुमने उन सभी बाधाओं को पार कर लिया है जो कभी तुम्हारे रास्ते में खड़ी थी। तुमने सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार किया है और अब तुम पूरी तरह से जागरूक हो कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल तुम्हारे ही भले के लिए है। तुम्हारे भाग्य का हर कदम अब तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बना रहा है। यह तांडव सिर्फ तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारी जीत की गवाही है और कोई भी शक्ति इसे उलट नहीं सकती। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब पूरी तरह से प्रकट हो चुकी है और वह हर शक्ति से अधिक प्रबल है। तुम अब पूरी तरह से तैयार, तुम्हारी राह अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है और कोई भी अब तुम्हारी यात्रा को रोकने का साहस नहीं कर सकता। तुमने अपने भीतर की महानता को पहचान लिया है और यह महानता तुम्हारे लिए अपार संभावनाओं और जीत का मार्ग खोलेगी। तुम्हारी विजय अब निश्चित है और यह निश्चित है कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति शत्रु की हर ताकत से बड़ी है। जाओ और अपनी शक्ति को पहचानो, उसे पूरी तरह से अपना। तुम अब वह प्राणी हो जो अपनी जीवन यात्रा को बिना किसी डर या संकोच के पूर्ण करेगा। यह तांडव तुम्हारे पक्ष में है और अब कोई भी ताकत तुम्हारे रास्ते को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकती। प्रिय बच्चों, अब समय आ चुका है और शत्रुओं की स्थिति खतरनाक हो चुकी है। तुम्हारी वजह से उनके जीवन में एक तांडव का आरंभ हो चुका है और यह सच जानकर उनका होश उड़ने वाला है। तुम्हारे मार्ग में जो अंधेरे और शत्रु थे वे अब डर और उलझन में फंसे हुए हैं। तुम मेरी शक्ति का आशीर्वाद लेकर उन सभी पर काबू पा चुके। याद रखो, जब तुम्हारे मन में सच्चाई का प्रकाश होता है तो कोई भी बुरी ताकत तुम्हारी सफलता को नहीं रोक सकती। तुमने जिस मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है उसमें डिवाइन का आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ है। यही कारण है कि शत्रु अब बुरी तरह से हिल चुके हैं और उनकी बुरी योजना असफल हो रही है। प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम मेरी शक्ति और आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार कर, तुम्हारी झोली में खुशियों का खजाना आने वाला है और तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन के हर कदम में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी राह में आने वाली हर बाधा को दूर करूंगी। जब तुम इस संदेश को पढ़ो तो 111 लिख कर बताओ कि तुमने मेरी कृपा और आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। यह अंक तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति और शक्ति का प्रतीक बनेगा और तुम्हारा हर कदम अब सुरक्षित होगा। प्रिय आत्मा, उसने आपकी तस्वीर एक मनोवैज्ञानिक को सौंप दी जो एक साधारण पाठ की उम्मीद कर रहा था। कमरे में केवल मोमबत्तियों की नरम चमक से रोशनी थी। जलते हुए आरशी की गंध हवा में भारी थी और दूरी में एक हल्की झंकार गूंज रही थी। मनोवैज्ञानिक चुपचाप बैठा था। उसकी स्थिर निगाहें तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने उसे धीरे से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां किनारों को छू रही थीं, जैसे कि वह इसकी ऊर्जा महसूस कर सकती थी। पहले तो सब कुछ शांत लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा शांत था, केवल वह सुन सकती थी। आदमी का दिल धड़क रहा था। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा था कि उसे एक सरल उत्तर मिलेगा, अज्ञात में एक चंचल झलक, लेकिन अब डर की एक गांठ उसके पेट में उलझ गई थी। वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि कुछ गहरा है। यह सब हो रहा था। आखिरकार मनोवैज्ञानिक ने अपनी आंखें खोली। वे इतनी तीव्रता से चमक रही थीं कि उसे अपनी कुर्सी पर वापस बैठना पड़ा। उसकी अभिव्यक्ति विस्मय और भय का एक अजीब मिश्रण थी, जैसे उसने कुछ देखा था जिसे वह समझा नहीं सकती थी। उसने फोटो को और कसकर पकड़ लिया। उसकी पोर सफेद हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप किससे निपट रहे हैं, उसने धीमी और स्थिर आवाज में कहा। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे उसने तस्वीर को वापस मेज पर रखा हो, मानो उसे अब और छूने से जलन हो रही हो। आदमी की जिज्ञासा भय में बदल गई। वह हताश होकर उसके करीब झुका जवाब के लिए, लेकिन उसकी आंखों में नजर ने उसे रोक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक रहस्य को साझा करने के लिए बहुत भारी थी। एक सच्चाई
जिसने सब कुछ बदल दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। केवल एक ही ध्वनि थी, वह फीकी झंकार जो अब बहुत दूर, लगभग दूसरी दुनिया जैसी लग रही थी। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ज्यादा तेज थी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। हर धड़कन खामोश कमरे में गूंज रही थी। मनोवैज्ञानिक हिचकिचाया। उसकी उंगलियां घबराहट से फड़क रही थीं। उसने तस्वीर को देखा और फिर उसकी ओर देखा। उसके होंठ आपस में इस तरह चिपके थे मानो खतरनाक शब्दों को सील कर रहे हों। आखिरकार वह बोली। उसकी आवाज धीमी और जानबूझकर थी। चित्र में यह व्यक्ति, उसने कहा कि वे साधारण नहीं हैं, उनके ऊर्जा यह भारी है। आदमी ने पलकें झपकाईं। उलझन में भारी उसका दिमाग उसके शब्दों का अर्थ समझने के लिए दौड़ा। उसका क्या मतलब हो सकता है? उसने सोचा कि वह आपको जानता है, आपकी आदतें, आपकी विचित्रता, वह सब कुछ जो आपको अब बनाता है। लेकिन अब संदेह पैदा हो गया है। क्या उसने कुछ अनदेखा किया था? क्या आपका कोई पक्ष था? उसने कभी सतह के ठीक नीचे छिपे सत्य को नहीं देखा था। मानसिक ध्रुव ने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने उन्हें मेज पर सपाट रखा था। उसकी निगाहें तस्वीर पर और फिर कमरे के अंधेरे कोनों में गईं, जैसे कि वह किसी अनदेखी चीज की खोज कर रही हो। एक शक्ति लेकर वह चलने लगी। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। आदमी आगे की ओर झुका। उसकी आंखें उसकी आंखों का पीछा करते हुए उस छायादार कोने की ओर चली गईं। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी वहां नृत्य करती हुई प्रतीत हुई, लेकिन कोना अभी भी खाली था। हवा भारी और ठंडी लग रही थी, मानो कुछ अदृश्य बस पहुंच से बाहर था। किस तरह का शक्ति के बारे में उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी फटी हुई थी। अतीन्द्रिय ने अपना सिर हिलाया। उसके होंठ एक पतली रेखा में दब गए। एक ऐसी शक्ति जिसे बहुत कम लोग समझ सकते हैं, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज और भी कम हो गई, मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह सिर्फ ऊर्जा नहीं है, यह कुछ प्राचीन है, कुछ ऐसा जो सम्मान की मांग करता है, उनकी रक्षा करता है और अपने आप को आसान नहीं हो सकता है। आदमी का पेट उलट गया। उसने मेज के किनारे को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां चौड़ी हो गईं। तुम क्या कह रहे हो? मनोवैज्ञानिक की आंखें छाया की ओर लौट गईं। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। वे तुम्हारी सोच से कहीं अधिक हैं, उसने किसी से भी अधिक फुसफुसाते हुए कहा। मौन ऐसा लगा जैसे यह हमेशा के लिए फैल गया हो। आदमी का दिल प्रत्येक सेकंड के साथ जोर से धड़कने लगी। प्रत्येक धड़कन कमरे को अपनी तात्कालिकता से भर रही थी। अंततः मानसिक व्यक्ति ने अपनी आंखें उसकी ओर उठाईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ऊपर थी। शांति टूट गई। मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए, उसने कहा कि यह व्यक्ति आपके जीवन में उनकी उपस्थिति है। यह कोई दुर्घटना नहीं है। वे आपसे उन तरीकों से जुड़े हैं जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं सकते। जैसे ही उसके शब्द उनके अर्थ में डूबे, आदमी के हाथ कांपने लगे। उसका सीना कड़ा हो गया और सवाल उसके होठों से निकल गए, इससे पहले कि वह उन्हें रोक पाता। आप क्या कह रहे हैं? वे कौन हैं? उसकी आवाज में तीव्र और बेचैनी भरी दरार थी। मानसिक व्यक्ति उसके करीब झुका। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी परछाई टिमटिमा रही थी। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट में बदल गई जो ध्यान आकर्षित करती थी। वे एक आत्मा है जो आपके जीवन को बदलने के लिए नियत है, उसने कहा। उसकी आंखें उसके चेहरे को खोज रही थीं। उसे अभिव्यक्ति सावधानी और निश्चितता का मिश्रण है, लेकिन परिवर्तन कभी आसान नहीं होता है। वे एक रहस्यमय शक्ति रखते हैं जो आपके घावों को ठीक कर सकती है या आपकी गहरी सच्चाई को उजागर कर सकती है। वह सच्चाई जिसे आपने खुद से भी छिपाया है। आदमी का पेट उलट गया। उसका खून ठंडा हो गया। जैसे ही उसके शब्द गहरे में बस गए, उसका मन प्रत्येक एक ब्लेड की तरह काट रहा था। उसने मुश्किल से निगल लिया। उसका गला सूख गया। यह किस प्रकार की शक्ति है? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपनी निगाहें सीधी की और फिर से छाया की ओर झपकाई। यह कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे आप देख या छू सकते हैं, उसने कहा। यह प्राचीन है, यह कनेक्शन के माध्यम से काम करता है। ऊर्जा वे उजागर करेंगे कि आपके अंदर क्या छिपा है, प्रकाश और अंधकार दोनों। आपको सावधानी से चलना चाहिए। वे एक कारण से आपके जीवन में हैं, लेकिन यात्रा सरल नहीं होगी। उसके शब्द हवा में भारी लटके हुए थे।
जैसे कि कोई वजन उसकी छाती पर दबा रहा हो। उसका मन यह सब एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या यह उस भावना को समझा सकता है जो उसे आपके बारे में थी? वह अजीब खिंचाव वह कभी भी स्पष्ट नहीं कर सका। आदमी की सांस तेज हो गई थी। मनोवैज्ञानिक के शब्द उसके सिर में गूंज रहे थे, जो उसने हमेशा से महसूस किया था लेकिन कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं, कमरे में छायाएं इधर उधर हो रही थीं। वह पीछे की ओर झुक गया, उसका शरीर अकड़ गया, उसके विचार घूम रहे थे। सच्चाई जो भी थी वह अब ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह नजरअंदाज कर सकता था। वह किसी विशाल और अज्ञात चीज के किनारे पर खड़ा था और पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, जैसे इस वीडियो में है टाइप। एक प्यार को आकर्षित करने के लिए प्रिय आत्मा मानसिक व्यक्ति की आवाज नरम हो गई और लगभग दयालु हो गई, जैसे कि वह उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, यह डरने की बात नहीं है, लेकिन यह सम्मान करने वाली बात है। उनकी ऊर्जा में आपके उन हिस्सों को अनलॉक करने की शक्ति है जो लंबे समय से आपके पास है। आपकी खुशियां, आपके दुख, आपकी ताकत और आपकी कमजोरियां दफन हो गई हैं। इन सब का सामना करने के लिए तैयार रहें। वह आदमी अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसके शब्दों का वजन उसके दिमाग में डूब रहा था। वह उन विचारों से गुजर रहा था जो उसके सिर में उमड़ने लगे थे। उसे कुछ महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। मनोवैज्ञानिक से मिलना सिर्फ आपके बारे में नहीं था, यह उसके बारे में था। उन बदलावों के बारे में था जो आपने उसके जीवन में लाने शुरू कर दिए थे। उसे पता भी नहीं था। वह हर उस पल के बारे में सोचता था जब उन्होंने आपकी मुस्कान, आपकी हंसी को साझा किया था, यहां तक कि आप दोनों के बीच मौन के क्षण भी। वे सब अब भारी महसूस कर रहे थे, एक ऐसे अर्थ से आवेशित जो उसने पहले नहीं देखा था। क्या होगा यदि आपकी उपस्थिति होती? क्या यह बात उसके जीवन को हमेशा से ही आकार दे रही थी? क्या वह इसके प्रति अंधा था? इस विचार ने उसे सांत्वना भी दी और साथ ही उसकी रीढ़ में सिहरन भी पैदा कर दी। जब वह मनोवैज्ञानिक के कमरे से बाहर निकला, बाहर की हवा ठंडी लग रही थी, लेकिन यह मौसम नहीं था जिससे उसे सिहरन हो रही थी, बल्कि यह मौसम था जिससे उसे सिहरन हो रही थी। उसके मन में गूंजते हुए उस मनोवैज्ञानिक के अंतिम शब्द, वे सिर्फ संयोग से आपके जीवन में नहीं हैं, उनकी उपस्थिति को स्वीकार करें। लेकिन याद रखें कि यह परिवर्तन कैसे सामने आता है, इसका चुनाव आपका है। उसने अपनी हड्डियों में ठंड महसूस की, लेकिन यह बाहर की ठंड से नहीं थी। यह अज्ञात का भार था कि आप वास्तव में कौन थे और आपको उसके जीवन में क्या भूमिका निभानी थी। प्रश्न ने उसकी ओर सिर हिलाया, उत्तर ने उसे भयभीत कर दिया। लेकिन कुछ ऐसा था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। कुछ ऐसा चुंबकीय था जो उसे आपकी ओर खींच रहा था, जिससे वह दूर जाने में असमर्थ हो गया था। उसे पता नहीं था कि असली रहस्य उद्घाटन अब भी आना बाकी था। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन मनोवैज्ञानिक के शब्द उसके साथ रहे। वे उसके दिमाग में एक फुसफुसाहट की तरह गूंजते रहे जो फीकी पड़ने से इनकार करती थी। वह आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता था कि आप उस पर क्या प्रभाव डालते हैं, उसका जीवन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या आपने उस शक्ति को महसूस किया था जिसका वर्णन मनोवैज्ञानिक ने किया था, या यह कुछ ऐसा था जिसे आप अनजाने में एक छिपी हुई शक्ति की तरह लेकर चल रहे थे? ये प्रश्न उसके विचारों में धुएं की तरह घूम रहे थे, जो आपके चारों ओर के रहस्य को और अधिक जटिल बना रहे थे। फिर भी चाहे वह अन्य चीजों पर कितना भी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करे, मनोवैज्ञानिक की चेतावनी अधिक जोर से गूंज रही थी। परिवर्तन कभी भी आसान नहीं होता है। वह जानता था कि यह यात्रा संघर्षों के बिना नहीं होगी। उसे अपने डर और कमजोरियों का सामना करना पड़ेगा, जिन चीजों से वह लंबे समय से बचता आ रहा था। लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे बता रहा था कि यह इसके लायक है। वह और अधिक मजबूत होकर उभरेगा, अपने और आपके प्रति अधिक जागरूक होगा। और इसलिए उसने एक विकल्प चुना। उसने रहस्य को अपनाने का फैसला किया, परिवर्तन की ओर झुकाव का फैसला किया, उस संबंध पर भरोसा किया जो वह आपके साथ महसूस करता था। आगे जो भी चुनौतियां थीं, वह उनका सामना करने के लिए तैयार था, क्योंकि आप एक कारण से उसकी यात्रा का हिस्सा थे। वह आप पर विश्वास करता था। अज्ञात को नेविगेट कर सकते हैं और उन सच्चाइयों को उजागर कर सकते हैं जो इस वीडियो की तरह प्रतीक्षा कर रही हैं।
और प्रेम को आकर्षित करने के लिए 777 टाइप करें। दिव्य रहस्योद्घाटन और वित्तीय आशीर्वाद की प्रार्थना। मेरे बाद दोहराएं, हे स्वर्गीय पिता, इतने बुद्धिमान और सच्चे, मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आपके सामने आता हूं। मुझे इसका उद्देश्य बताएं। इस मार्ग का मुझे अनुसरण करना चाहिए। आपने इस आत्मा को मेरे जीवन में एक उज्जवल प्रकाश की तरह भेजा है। मार्गदर्शक प्रकाश, वे मुझे अंधेरे में अपना रास्ता खोजने में मदद करते हैं। जब मैं खो जाता हूं तो रास्ता रोशन करते हैं। यदि उनकी उपस्थिति मुझे ठीक करने या मुझे रास्ता दिखाने के लिए है तो मुझे आपकी इच्छा पर भरोसा करने दें। चाहे मेरे रास्ते में कुछ भी आए, मुझे वह शक्ति प्रदान करें जिसकी मुझे आवश्यकता है। उनकी सच्चाई मेरे सामने खुलती है। मैं जानता हूं कि इस यात्रा में आपके पास ज्ञान है। प्रत्येक कदम के साथ मुझे आपके करीब आने दें। चाहे उनकी भूमिका मुझे ठीक करने की हो या छिपे हुए दर्द को उजागर करने में मेरी मदद करने की। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इसमें मार्गदर्शन करें, मुझे इसके माध्यम से मजबूत बनने में मदद करें। हर चुनौती और आशीर्वाद है प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे परिश्रम के कार्यों को आशीर्वाद दें, मेरे प्रयासों को समृद्ध करें, संघर्षों को खजाने में बदल दें हे प्रभु, और मेरे जीवन को उन आशीर्वादों से भर दें जो सोने की तरह चमकते हैं। हे प्रभु, ज्ञान और अनुग्रह के साथ मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे आपके दिव्य माध्यम से समृद्ध होने में मदद करें। आज्ञाएं मेरी वित्तीय स्थिति को मजबूत करें और मेरे भविष्य को सुरक्षित करें। इसमें प्यार, करियर में उन्नति, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत विकास जैसे विभिन्न पहलू शामिल हो सकते हैं। जब आप चिंतन करते हैं तो ये इच्छाएं विशिष्ट होने के बजाय विशिष्ट होती हैं। उदाहरण के लिए, अस्पष्ट रूप से अधिक धन की इच्छा रखते हुए आप एक विशिष्ट अवसर प्राप्त करने का इरादा कर सकते हैं जो आपके कौशल और जुनून के साथ संरेखित हो। यह स्पष्टता आपको अपनी ऊर्जा और इरादे पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, जिससे ब्रह्मांड के लिए प्रतिक्रिया देना आसान हो जाता है। एक बार जब आप अपने इरादों की पहचान कर लेते हैं तो उन्हें लिखने से ठोस हो सकता है। जब आप कलम को कागज पर रखते हैं तो आप उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की दिशा में एक सक्रिय कदम उठा रहे होते हैं। लिखने का यह कार्य एक ठोस अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। आप एक विजन बोर्ड भी बना सकते हैं जिसमें छवियों और शब्दों को कोलाज किया जाता है जो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। लक्ष्य को प्रतिदिन इन दृश्यों को देखकर अपने इरादों की कल्पना करें और अपना ध्यान मजबूत करें। अपने सपनों को अपने दिमाग में सबसे आगे रखें। तैयारी प्रक्रिया में दृश्यावलोकन एक और शक्तिशाली उपकरण है। हर दिन अपनी आंखें बंद करने और अपने इरादों को जीने की कल्पना करने के लिए समय निकालें। अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने से जुड़ी भावनाओं की कल्पना करें। खुशी, संतुष्टि और कृतज्ञता। यह मानसिक कल्पना नहीं है। न केवल आपको प्रेरित करता है बल्कि आपकी ऊर्जा को उस चीज के साथ संरेखित करता है जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। जितना अधिक आप इन परिदृश्यों की कल्पना कर सकते हैं उतना ही आपका उनसे जुड़ाव मजबूत हो जाता है। विजुअलाइजेशन आपके लक्ष्यों के चारों ओर वास्तविकता की भावना पैदा करता है, उन्हें प्राप्य महसूस कराता है और उन्हें आपके बोलने के करीब लाता है। इरादों को अस्तित्व में लाना भी महत्वपूर्ण है। आपकी इच्छाओं को मुखर करने में अपार शक्ति है, चाहे वह प्रतिज्ञान प्रार्थनाओं या सरल घोषणाओं के माध्यम से हो। जब आप अपने इरादों को जोर से व्यक्त करते हैं तो आप उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं और ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जैसे, मैं हूं, मैं अपने जीवन में प्यार और प्रचुरता प्राप्त करने के लिए तैयार हूं, या मुझे विश्वास है कि जिन अवसरों की मैं तलाश कर रहा हूं वे मेरे पास आ रहे हैं। यह अभ्यास इस प्रक्रिया में आपके विश्वास को मजबूत करता है और नकारात्मकता और संदेह को दूर रखने में मदद करता है, क्योंकि आप शारीरिक और आशीर्वाद बनाने के लिए तैयार होते हैं। मानसिक स्थान आवश्यक है। आपके वातावरण को अव्यवस्थित करना आपकी मानसिकता पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। जब आपका वातावरण अव्यवस्थित होता है तो अपने इरादों पर ध्यान केंद्रित करना और अपनी इच्छाओं की कल्पना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अपने सामान को छांटने में कुछ समय लें। उन वस्तुओं को हटा दें जो अब सेवा में नहीं है। आप अव्यवस्था को दूर करने का यह कार्य केवल भौतिक स्थान के बारे में नहीं है, यह पुराने पैटर्न और विश्वासों को छोड़ने का भी प्रतीक है
जो आपको रोक सकते हैं, क्योंकि आप एक अधिक संगठित वातावरण बनाते हैं। आप अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए नए अवसरों और आशीर्वादों के लिए जगह खोलते हैं। मानसिक रूप से अव्यवस्था को दूर कर सकते हैं। इसमें अपने मन को सीमित विश्वासों, आत्मसंदेह और नकारात्मक विचारों से मुक्त करना शामिल है। इसके लिए ध्यान, जर्नलिंग या गहरी सांस लेने के व्यायाम जैसे माइंडफुलनेस अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है। ये गतिविधियां आपको स्पष्टता हासिल करने और अपने इरादों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती हैं, जिससे एक मानसिक परिदृश्य बनता है जो विकास और सकारात्मकता के लिए अनुकूल होता है। आपका दिमाग स्पष्ट और केंद्रित है। आप अपने रास्ते में आने वाले आशीर्वादों को पहचानने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। आशीर्वादों की तैयारी एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें स्पष्ट इरादे स्थापित करना, अपनी इच्छाओं को देखना और NA विकास, 6 परिवर्तन के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों जगह बनाना शामिल है। और विकास परिवर्तन और विकास जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करने के अभिन्न पहलू हैं। जब आप आशीर्वाद का स्वागत करते हैं तो आप अक्सर पाते हैं कि वे व्यक्तिगत विकास के अवसरों के साथ साथ आते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आपको पुरानी आदतों या विश्वासों की जांच करने और उन्हें छोड़ने की आवश्यकता हो सकती है जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं है। उच्च उद्देश्य परिवर्तन हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह आपकी वास्तविक क्षमता को पूरा करने की दिशा में यात्रा का एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है, क्योंकि आप इस परिवर्तन के लिए खुद को तैयार करते हैं। यह समझना आवश्यक है कि इसमें अक्सर आपके आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखना शामिल होता है। विकास असहज महसूस कर सकता है क्योंकि यह धक्का देता है। आपको अपने उन पहलुओं का सामना करना होगा जिन्हें आपने छिपाकर रखा होगा, या इस प्रक्रिया के दौरान आपके लिए सफलता कैसी दिखती है, इसके बारे में अपनी मानसिकता को नजरअंदाज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद भी है। आपके आराम क्षेत्र के बाहर उठाया गया प्रत्येक कदम आपको यह पता लगाने के करीब लाता है कि आप किसे जाने देना चाहते हैं। परिवर्तन का महत्वपूर्ण घटक, पुरानी आदतें और सीमित विश्वास ऐसी बाधाएं पैदा कर सकते हैं जो आपको अपने जीवन में आने वाले आशीर्वाद को पूरी तरह से अपनाने से रोकती हैं। ये आदतें सुरक्षा या परिचितता की भावना प्रदान कर सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप विकसित होते हैं, आपको एहसास हो सकता है कि वे आपको रोक रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप यह पाया जा सकता है कि कुछ रिश्ते, चाहे व्यक्तिगत हों, यह पहचानना दर्दनाक हो सकता है, फिर भी यह अक्सर आपके विकास के लिए आवश्यक है। जब आप अपने आप को उन चीजों को छोड़ने की अनुमति देते हैं जो अब आपके लिए काम नहीं करती हैं, तो आप नए सकारात्मक प्रभावों और अवसर एकता के लिए अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए जगह बनाते हैं। परिवर्तन की इस यात्रा में आगे बढ़ें। प्रत्येक आशीर्वाद के साथ आने वाले पाठों को अपनाना महत्वपूर्ण है। जीवन हमें यह सिखाने का एक तरीका है कि हमें आनंदमय और चुनौतीपूर्ण दोनों अनुभवों के माध्यम से अक्सर क्या सीखने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक पाठ आपकी ताकत, कमजोरियों और सुधार के क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। अगर आप एक नई नौकरी का अवसर प्राप्त करें जो बिल्कुल सही लगता है, आपको ऐसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है जो आपको नए कौशल विकसित करने या एक अलग वातावरण में अनुकूलन करने के लिए मजबूर करती है। इन पाठों को अपनाने से आपको बढ़ने और उन तरीकों से विकसित होने की अनुमति मिलती है जो आपके जीवन को काफी समृद्ध कर सकते हैं। आप पाएंगे कि परिवर्तन की आवश्यकता है। आपकी मानसिकता में बदलाव। शायद आपने यह धारणा बना ली है कि आप कुछ चीजें हासिल करने में सक्षम नहीं हैं, या सफलता दूसरों के लिए है, लेकिन आपके लिए नहीं, क्योंकि आपके जीवन में आशीर्वाद प्रकट होने लगते हैं। आप यह महसूस करना शुरू कर सकते हैं कि ये विश्वास न केवल सीमित कर रहे हैं, बल्कि असत्य परिवर्तन के लिए भी आपको एक ऐसी मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता है जो सीमाओं के बजाय संभावनाओं को गले लगाती है। इस प्रक्रिया में आपके मूल्य और क्षमता को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। याद रखें कि आप अपने रास्ते में आने वाली सभी अच्छी चीजों के हकदार हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना है। परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक। परिवर्तन एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव, स्पष्टता के क्षण और भ्रम के क्षण होंगे। इस यात्रा के दौरान आत्मकरुणा का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। यह पहचानें कि विकास में समय लगता है और ऐसा करना ठीक है। रास्ते में लड़खड़ाना। प्रत्येक झटका एक सीखने का अवसर हो सकता है जो अंततः आपके संकल्प को मजबूत करता है। अपनी प्रगति का जश्न मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो।
और परिवर्तन के इस रास्ते पर चलने के लिए साहस को स्वीकार करें। 7 विश्वास और विश्वास की भूमिका। विश्वास ही आधारशिला है। आपकी यात्रा का विश्वास है कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। आपके सामने आने वाली हर चुनौती इस क्षण की ओर ले जाने वाला एक कदम है। अपने विश्वास की पुष्टि करके आप ब्रह्मांड के साथ एक शक्तिशाली संबंध बनाते हैं। विश्वास करते हैं कि जो आपके लिए है वह आपको विश्वास से दूर नहीं करेगा। आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका जीवन के माध्यम से आपकी यात्रा एक आधारशिला के रूप में सेवा करती है, जो चुनौतीपूर्ण और आनंदमय दोनों समय के दौरान शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह आंतरिक विश्वास है कि अनिश्चितताओं के बावजूद सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। यह उच्च शक्ति या ब्रह्मांड में विश्वास लचीलापन को बढ़ावा देता है और आपको नेविगेट करने में मदद करता है। जीवन की जटिलताएं। जब आप विश्वास विकसित करते हैं तो आप सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं, जो आपको चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देती है, यह जानते हुए कि प्रत्येक अनुभव एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह विश्वास करना कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है एक सशक्त मानसिकता है। जीवन अप्रत्याशित हो सकता है। अक्सर फेंकना आपके रास्ते में बाधाएं जो इन क्षणों में दुर्गम लगती हैं। आपकी पसंद और आपके जीवन की दिशा पर सवाल उठाना आसान होता है। हालांकि जब आप मुख्य रूप से विश्वास बनाए रखते हैं तो आप इन चुनौतियों को बाधाओं के बजाय सीढ़ी के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। आपके सामने आने वाली प्रत्येक कठिनाई विफलता का संकेत नहीं है, लेकिन विकास और सीखने का अवसर। ये अनुभव आपके चरित्र और लचीलेपन का निर्माण करते हैं, जो आपको आने वाले आशीर्वाद के लिए तैयार करते हैं। आपके विश्वास की पुष्टि करते हुए ब्रह्मांड के साथ आपके संबंध को मजबूत करते हैं। यह संबंध एक संवाद की तरह है, जहां आप खुले रहते हुए अपनी इच्छाओं, आशाओं और भय को व्यक्त करते हैं। मार्गदर्शन प्राप्त करना। जब आप अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं कि आप जो भी आपके रास्ते में आता है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और एक उच्च शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करने का यह कार्य मुक्तिदायक हो सकता है। यह आपको नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ने और प्रवाह को गले लगाने की अनुमति देता है। जीवन में इस बात पर भरोसा करना कि ब्रह्मांड जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। इस प्रक्रिया में ऐसे चमत्कारों के प्रकट होने के लिए जगह बनाएं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह याद रखना आवश्यक है कि जो आपके लिए है वह आपको नहीं छोड़ेगा। यह विश्वास जमीनी है और राहत दे सकता है। वह चिंता अक्सर सपनों की खोज में आपके साथ ऐसे क्षण आ सकते हैं जब आप अधीर या निराश महसूस करते हैं, खासकर जब चीजें उतनी तेजी से सामने नहीं आती जितनी आप चाहते हैं। हालांकि आपके जीवन के समय पर भरोसा करने से शांति मिल सकती है। यह आपको याद दिलाता है कि सब कुछ एक कारण से होता है, और यह कि ब्रह्मांड में एक भव्य डिजाइन चल रहा है। परिस्थितियों, लोगों और अवसरों को सही समय पर संरेखित करने का एक तरीका है। विश्वास बनाए रखने का मतलब ब्रह्मांड से संकेत और संदेश प्राप्त करने के लिए खुला रहना भी है। ये कई रूपों में आ सकते हैं। अचानक प्रेरणा और उत्साहवर्धक किसी मित्र, या यहां तक कि से शब्द एक मौका मुठभेड़ जो आपके दृष्टिकोण को बदल देती है। जब आप इस संबंध में जुड़ जाते हैं तो आप अपने लिए उपलब्ध मार्गदर्शन के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं। यह आपको अपने अंतर ज्ञान पर कार्य करने और अपने उद्देश्य के अनुरूप कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन प्रवृत्तियों पर भरोसा करने से परिवर्तनकारी अनुभव हो सकते हैं जो प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे हम इस महत्वपूर्ण दिन के करीब पहुंच रहे हैं, आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको इस चैनल की ऊर्जा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं और इस यात्रा को साझा करने वाले अन्य लोगों को इन आशीर्वादों के लिए अपनी तत्परता की पुष्टि करने के लिए 9999 पर एक टिप्पणी छोड़ दें। यदि आप अभी तक इस समुदाय का हिस्सा नहीं हैं, सदस्यता लें और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम एक साथ इस दिव्य यात्रा पर निकल रहे हैं। याद रखें कि ब्रह्मांड आपकी प्रतिबद्धता को पहचानता है और उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो इसकी ऊर्जा से जुड़े रहते हैं। कल सिर्फ एक दिन नहीं है, यह आपकी यात्रा का उत्सव है। यह आपके लचीलेपन का प्रमाण है और प्रवेश द्वार है। प्रचुरता आपका इंतजार कर रही है। इस पल को खुली बाहों और कृतज्ञ हृदय से स्वीकार करें। आपको चुना गया है और ब्रह्मांड ने आपके लिए भव्य योजनाएं बनाई हैं। आपको उज्जवल बनाता है आपका वह संस्करण जो एक बार लोगों को डराता था,
वह जो उग्र, तीव्र और अजेय था। अब वह संस्करण है, इससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी। यह फिटिंग के बारे में नहीं है, यह बाहर निकलने के बारे में है। यह आपकी आवाज